बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट में हम टैक्सोनॉमी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो टैक्सोनॉमी में हम यहाँ पे उनके नेम नॉमनक्लेचर के कि प्लांट्स का जो नॉमन साइंटिफिक वे से कैसे दिए जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस ने जो बायनॉमिनियल ये नॉमनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति दी थी, और इसी नाम के देने से इसको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये क्या है, जिसमें क्यों किया जाता है, तो ये साइंटिफिक नेम किसी पर्टिकुलर प्लांट को एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जिसको हम स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीज़न, ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिसमें हम उसको पोजीशन देने के लिए उसका नॉमनक्लेचर किया जाता है उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, कि उनको किसके पास में रखें या कहाँ पर इसकी पोजीशन हो, और उसके बाद में उसका नाम दिया जाता है। तो ये इसके लिए आईसीबीएन बॉडीज़ यहाँ पे काम करती है, और तो वो जो स्पेसिफिक नाम है थ्रू आउट वर्ल्ड वहाँ पर वो उससे जाना जाता है। तो कॉमन नेम, जैसे कि हम सभी प्लांट्स के अलग अलग नाम है और सब डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल सेब और केला, ये इसको एप्पल और बनाना फॉरेन कंट्रीज़, यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको नाम जानते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर नाम जो कॉमन नाम, एक साइंटिफिक नाम होना चाहिए कि वो थ्रू आउट वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए। तो इसके लिए ये पद्धति ज़रूरी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर एप्पल के लिए है मैलस प्यूमिला, जो वर्ड है वो मैलस है, उसकी जीनस है, और प्यूमिला इसका स्पीशीज़ है। और इसी तरह से बनाना के लिए तो मोसा पैराडिसिएका, ये बनाना के लिए, तो इसको थ्रू आउट वर्ल्ड में इसी नाम से, हम बोटानिकल नेम से इसको बोटानिकल नेम और से दिया जाता है। और इसकी जो हिस्ट्री है इसकी बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में, तो इसके लिए ये इंट्रोड्यूस किया था, बॉहेन ने इसको यूज़ किया था, और लीनियस ने इसको फर्दर इसको मतलब यूज़ किया, और इस कंसेप्ट को बायनॉमिनियल क्लेचर को इसको आगे बढ़ाया, और अपने आर्टिकल स्पीशीज़ प्लैनेटारियम में इसको अपना आर्टिकल और इसमें यूज़ किया। और साथ में ही उसने उसके बाद में और दूसरे और भी फर्दर क्रिटिका, बॉटनिका, फिलॉसफिका, बॉटनी का ये फर्दर इनका एलोब्रेशन किया गया। तो डी कंडोली एंड पेरिस कोड एंड रॉस्टर कोड, ये और साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने इनके नॉमेनक्लेचर पर अपना वर्क किया था। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल, ये नॉमेनक्लेचर ICBN इसका शॉर्ट फॉर्म है, और ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, यहाँ पे एक सेंटर है ये, जहाँ पे इंटरनेशनल किसी प्लांट को नेमिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है या इसको माना जाता है। तो इसकी 5th जो इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस कैम्ब्रिज 1930 में जब रखी गई थी, तो इसको सभी ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो ये यहाँ पर किसी प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए रेगुलर उनके मॉडिफिकेशन या उसके कोड के लिए ये सबसे यहाँ पर इसको विशेष ये पर्टिकुलर या यहाँ पर इसके बाद ही इस प्लांट्स को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलती है। तो यहाँ पर उसके नाम को, तो इस कोड को 3 डिवीज़न में डिवाइड किया। फर्स्ट तो प्रिंसिपल, सेकंड रूल्स एंड थर्ड, जहाँ पे सेकंड रूल्स एंड रिकमेंडेशन, कि रूल्स क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, और उसके बाद में प्रोविज़न ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कोड, कि उसको किस तरह से हम क्या चेंज कर सकते हैं उस कोड को, किस तरह से कि प्रोविज़न है या नहीं है, या उसको एक्सेप्ट किया जाए, तो लास्ट में उसको नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट है कि जो रूल्स कौन से हैं, प्रिंसिपल कौन से हैं, रूल्स ऑफ
ICBN कि इसमें जो फर्स्ट करीब 6 रूल्स हैं, तो फर्स्ट तो है कि ये इंडिपेंडेंट है, जूलॉजी से इसका ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो वहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी जो नेम दिए जाते हैं वो उससे इंडिपेंडेंट है। और साथ में यहाँ पे अगर प्लांट्स की नेम दे रहे हैं तो वो बोटानिकल नोमेनक्लेचर है, और ये जूलॉजी के नाम के लिए अलग कोड वो बनाया गया है, और साथ में बैक्टीरिया के लिए भी अलग बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर अलग बनाया गया है। तो ये सेपरेट ब्रांच है प्लांट्स के लिए केवल। और दूसरा कि इसमें जो है नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप, जैसे कि उसका जो मीन जिस पे ये टैक्सा ग्रुप को रखा गया है उसका उसके अंदर कुछ मीन होना चाहिए। जैसे कि हमने ब्रेसिकेसी फैमिली का जो नाम है वो ब्रेसिका के मेंबर के हिसाब से उसके फैमिली का नाम उसको रिप्रेजेंटेटिव नाम के ऊपर हमने उसका नाम दिया है। और इसी तरह से हम ये नोमेनक्लेचर के समय उसकी जो प्रायोरिटी है, अगर उसको प्रायोरिटी पे देना है उसके नोमेनक्लेचर के, उसके पब्लिकेशंस कितने हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि उसके पब्लिकेशन होने चाहिए जो उस पर लिखे जाने वाले, और उस जितने ज़्यादा होंगे वो उस नेम को सिलेक्ट करने के लिए ज़्यादा उस पर। और साथ में उसकी दूसरा ये भी है कि एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ पर जो भी रैंक उसको करेक्ट नाम दे रहे हैं, और जितना अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड एक्सेप्ट स्पेसिफिक केसेस किया कि कोई किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को भी किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में पोजीशन और रैंक ओनली केवल एक ही उसको रैंक एक ही जगह उसको रैंक दी जाती है करेक्ट नाम के साथ में। और साथ में उनका जेनरिक नेम ओनली एक ही बार अपीयर होता है, लेकिन जो स्पीशीज़ है वो उनके अंदर स्पीशीज़ फिगर कई टाइम तक वो फिगर बहुत बार वो हो सकती है, लेकिन जेनरिक है वो एक ही बार वहाँ पर अपीयर होगा किसी भी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में उसका नाम जब हम मेंशन करते हैं। तो स्पेसिफिक नेम ऑफ टैक्सोन ग्रुप आप ट्रीटर्स लैटिन वर्ड्स में उसको हम यूज़ करते हैं, उसके ग्रुप में लैटिन वर्ड को से हम यूज़ करते हैं। और इस तरह से उनके यहाँ पर जो रूल्स हैं वो नोमेनक्लेचर करते समय उनके पहले से मालूम होने चाहिए कि ये रूल्स हैं, उसी के हिसाब से उनके बारे में किया जाता है। और दूसरे की यहाँ पर सम रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में और भी कि इनकी जो टैक्सोनॉमिक रैंक है वो जैसे स्पीशीज़, जीनस, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीज़न, ये 6 मेन रैंक है, और ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये किया जाता है। तो स्पीशीज़ स्मॉलेस्ट है और वो एक बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमी की, और ये स्पीशीज़ सब एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ इंक्लूड होती है, और बहुत सारे जेनरा एक फैमिली के अंदर है, और बहुत सारी फैमिली एक ऑर्डर में है, और बहुत सारे ऑर्डर एक डिवीज़न एक क्लास में रखे गए हैं, और एक क्लास बहुत सारी क्लासेस एक डिवीज़न के अंदर रखी गई है। और यहाँ पर जनरली डिवीज़न, क्लास, सब डिवीज़न में भी, और क्लास में सब क्लास हो सकती है, सब ऑर्डर हो सकते हैं, फैमिली। तो पर इनके लिए जो एंडिंग है वो उनके एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वही यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल फाइटा फॉर डिवीज़न, फाइटीना फॉर सब डिवीज़न, क्लास ऑप्सीडा एंड सब क्लास ऑप्सीडेई, एंड यहाँ पे सीड प्लांट के लिए IDA यूज़ किया जाता है, ऑर्डर के लिए एल्स एंड सब ऑर्डर के लिए इनेई यूज़ किया जाता है, और फैमिली के लिए सब फैमिली लास्ट में जो वर्ड लगता है ODAE, एंड ट्राइब के लिए रोजेई, जैसे फॉर एग्जांपल सब ट्राइब के लिए रोजेइनी, और जीनस के लिए US जो वर्ड है या UM या IS या A या ON वर्ड यहाँ पर लगता है। तो ये 10 स्पीशीज़ के बारे में कि तो स्पीशीज़ क्या है, तो स्पीशीज़ को एक बेसिक यूनिट माना गया है। ये एक तरह से एक कन्वीनियंट
classifactory unit defined by the trained biologists यूजिंग द ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके हिसाब से इसको एक सारे डेटा जो है और वो इकट्ठे किए जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रिजम्बल करने वाले मेंबर्स हैं उनको उनके मॉर्फोलॉजिकल और उनके एक दूसरे से जो ब्रीडिंग हो सके, एक दूसरे से में इनमें फर्टिलाइजेशन संभव हो एक दूसरे से, और इनको उसके और ये भी होना चाहिए कि उनका जो एंसेस्टर है वो एक ही है, इसके अकॉर्डिंग उनको साथ में रखा जाता है। और इंडिविजुअल जो यहाँ पर ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पीशीज़ में जिनमें इनब्रीडिंग सेम, तो टू डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनके जेनरा सेम होने से उनकी जो स्पीशीज़ अलग है, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सेम उसके अंदर आ रहा है। तो और यहाँ पर ये स्पेशल एक ही सोर्स से ये ड्राइव हुए हैं, और ये इनका जो नाम है स्पीशीज़ का वो डिपेंड करता है कैसे उसको दिया जाए। तो इसके लिए या तो मे बी ये पर्सन की, जैसे कि किसने जैसे आयरिश हुकरी सर जेडी हुकर ने इसको खोज किया था और इससे उसके नाम से दिया था। और नेम ऑफ प्लेस जैसे कि आयरिश कश्मीरियाना, ये उसके जगह के नाम से दिया। कैरेक्टर ऑफ स्पीशीज फॉर एग्जांपल गाइनोड्रोपिस पेंटाफाइला, उनकी पत्तियों के पेंटाफोलियर के कंपाउंड लीव से उनका नाम दिया। चीनोपोडियम उनके वाइट प्लांट पार्ट से दिया था। और इसी तरह से ओल्ड कॉमन नेम एलियम सेपा, जैसे जो सेपा लैटिन कॉमन नेम ऑनियन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए उसका नाम सीपा दिया गया। तो ये जो नेम है ये पर्टिकुलर उनके बेस क्या है, तो इन पे उनका नाम दिया जाता है। जीनस क्या, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोजिंग जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से मिलती है, पर उनके कुछ कॉमन और साथ में ही हो सकता है कि उनका कॉमन एंसेस्टर हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर से वो डिफरेंट है, तो उनको एक जीनस के अंदर उनको रखा गया। और हो सकता है कि एक जीनस में केवल एक ही टाइप की जीनस है और बहुत सारी उसके अंदर स्पीशीज़ हैं। और जहाँ पे इसको मोनोटिपिक जीनस, जहाँ पर उसके अंदर और बहुत सारे किसी में जेनरा बहुत सारे हो सकते हैं और कहीं पे एक भी हो सकता है। और जनरली हम जेनरा का जो नाम है वो बायनॉमिनियल में हम यूज़ करते हैं, और किसी भी नॉमेनक्लेचर पे तो यहाँ पर हम उसे कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, और कैपिटल लेटर से शुरू करके और देन हम उसमें स्पीशीज़ का नाम उसके बाद में हम देते हैं, और उसमें स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। फर्स्ट जीनस और सेकंड स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ में स्मॉल लेटर और जीनस में यहाँ पर इसका जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होगा। और दोनों, यदि हम उसे इटैलिक में यूज़ करते हैं और या हम हैंड से लिख रहे हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, सेपरेट अंडरलाइन की जाती है। और फैमिली ये है, ये जहाँ पर क्लोजली रिलेटेड जेनरा जहाँ पर है, एक दूसरे से जेनरा बहुत ज़्यादा क्लोज में है, और इसलिए उसके लिए जो पीछे लगाया जाता है एंड से एसी है ना, तो ये पोएसी, अरेसी, ब्रेसिकेसी, फैबेसी, ये फैमिलीज़ के इस तरह से नाम दिए गए हैं। और ट्रेडिशनल नाम और जेनरे उसके अकॉर्डिंग। और ऑर्डर्स में, जिसमें हम इसको ऑर्डर्स में जब डिवाइड करते हैं तो OADA ट्राइब नेम के एंड्स में हम लास्ट में ये लगाते हैं, और सब ट्राइब के अंदर में ई नहीं लगाते हैं। ऑर्डर में ग्रुप में क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ हैं, फॉर एग्जांपल रैनल्स, लैमियल्स, रूबियल्स, ये क्लोजली यहाँ पर इसमें एल्स लगा, ये ऑर्डर डिवाइड इनटू सब ऑर्डर। एनी इनके बाद लगाया जाता क्लास, एक
एक क्लास जहाँ रिलेटेड ऑर्डर्स हैं जिसमें, और इसमें ऑप्सीडा पीछे लगाया जाता है, और आईडीई अगर सब क्लास है तो उसके पीछे लगाया जाता है। और सब डिवीज़न जहाँ पे रिलेटेड एक ग्रुप जहाँ पे रिलेटेड क्लासेस साथ में है, फाइटा इसके पीछे लगाया जाता है, और फाइटीना सब डिवीज़न में लगाया जाता है। किंगडम हाई जहाँ पर सभी प्लांट्स किंगडम जो सारे प्लांट्स जिनको हम इंक्लूड यहाँ पे करते हैं।